नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस अध्याय दूसरे की बातचीत चल रही थी। देखिए, अम्ल सार और लवण की बातचीत हो रही थी। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। विलयन में अगर H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी अधिक संख्या में जिसमें H आयन बनते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के समान ही क्षारक भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं, जो विलयन में अधिक तथा कम OH आयन उत्पन्न करते हैं। यानी अधिक OH आयन होंगे तो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा, और कम OH आयन होंगे तो दुर्बल क्षार हो जाएगा। जीवों में उपापचय की क्रिया है वो pH की अनुकूलित सीमा में ही होती है, यानी pH की एक निश्चित सीमा होगी तो जीवों में मेटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होगी। अम्लीय वर्षा क्या होती है? वर्षा के जल का pH मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसे जल में जीवों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुंह के pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना लगता है। मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के लवणों के विलयन का pH मान भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, जो कि उस अम्ल व क्षारक पर निर्भर करता है जिससे यह लवण बना है। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के pH का मान कितना होता है? 7 होता है। अगर किसी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से किसी लवण का निर्माण होता है तो उस लवण का pH मान 7 होता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है। दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। यानी बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किससे होता है? सोडियम क्लोराइड से होता है। आगे देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, और वियोजित होकर के किसका निर्माण करता है? NaOH का निर्माण करता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें Cl2 और H2 बनती है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, और इसका रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। वस्त्रों आदि के विरंजन यानी रंग उड़ाने और पीने के जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया द्वारा बनाया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का कवाइस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। CaOCl2 का निर्माण होता है प्लस जल बनता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 10H2O ये धोने के सोडे का सूत्र है। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। उद्योगों तथा दैनिक जीवन में लवण बहुत उपयोगी होते हैं। बड़े आकार के NaCl के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इस कारण से इन्हें खनिज नमक कहते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे एक इकाई सूत्र का मतलब क्या होता है? जैसे ये CaSO4 है, ये एक इकाई है। अगर यहाँ पर 2CaSO4 करते तो ये 2 इकाई सूत्र वाला हो जाएगा। तो ये क्या है? एक इकाई सूत्र है, और उसी के अंदर जो जितना जल होता है उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है, और जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनता है, और CaSO4 हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है।